हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीतल गई होती है वहाँ शालिनी को सजाने के लिए। बट वहाँ पर सब लोग उससे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन है, आपको मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर हमारे घर पर, आपका परिचय देंगी, आप कौन है करके। तो शीतल कहती है कि मुझे तो लगा था कि मुझे अपना परिचय देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शालिनी ने सबको ऑलरेडी बता दिया होगा। शालिनी वहाँ होती है और वो कहती है कि हाँ, यही वो स्पेशल गेस्ट है और यही वो है जो मुझे आज सजाएगी। तो अब शीतल कहती है कि ठीक है, बाकी सब बात है। तो तुम्हारे कपड़े और ज्वेलरीज़ और बाकी के सामान कहाँ हैं जो मुझे तुम्हें रेडी करने में यूज़ होंगे। विकी वहाँ से आता है और वो कहता है कि सारी चीज़ें मेरे पास है, कपड़े, गहने, इसमें और भी कुछ तुम्हें चाहिए होगा तो वो भी मुझे बता देना। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना कि मेरी महबूबा, मेरी शालिनी की नज़र किसी से मतलब कोई उससे नज़र हटा ही ना पाए, तुम उसे ऐसे सजाना। तो शीतल कहते हैं कि किसी और का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नज़र उससे बिल्कुल नहीं हटेगी। तब शालिनी कहती है ठीक है, चलो हम रेडी होते हैं। तब उसकी माँ कहती है कि फिर से एक बारी सोच लो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो शालिनी कहती है इसमें सोचना क्या है माँ, शादी करने के लिए तो सिर्फ प्यार करना ज़रूरी है। तो नंदिनी माँ होती है, वो बोलती अच्छी, मतलब कि सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है नंदिनी को और उसकी माँ को। एंड देन जो स्पेशल क्राइम के लोग हैं वो लोग डिस्गाइज में आते हैं। एंड देन जो होता है स्पेशल क्राइम में प्रशांत नाम का, वो बलराम को कॉल करता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे 5 लोगों को ऑलरेडी स्पॉट कर लिया है जो गार्ड्स हैं करण कुलकर्णी के। और उसमें से एक तो बहुत ख़तरनाक है, वो शूटर है और वो सुपारी लेकर किसी को भी मार सकता है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। एंड देन बलराम कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 5 लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन है। तो पूछता है कि यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है क्या, यहाँ पर क्या होने वाला है। तो वो कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, ये एक लव ट्रायंगल का मामला है। तो इंटरेस्टेड रहता है कि क्या हुआ करके। वो कहता है कि ठीक है, तो माया कहाँ है। तो वो कहता है कि माया वहीं पे है जहाँ पे मेहंदी की जो सेटअप है वहाँ पे है, वो शालिनी के एकदम क्लोज़ है, ताकि शालिनी को कुछ ना हो। एंड देन वो जैसे बात कर रहा होता है तब तक उसके पीछे कोई हाथ रखता है। एंड देन वो पीछे टर्न करके देखता है तो वो कबीर होता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास काम नहीं, क्या तुम इतना ज़्यादा बात किससे कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ सर है। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स आए हैं, बहुत बड़े लोग हैं उन लोग, मैं तुम्हें बता देता हूँ और उनकी अच्छे से खातिरदारी करना तुम। इतना वो कहता है और फिर बलराम सारी चीज़ें शिव को बताता है कि उसने 5 लोगों को स्पॉट कर लिया है और फिर माया उसके शालिनी के पास है, तो कुछ यहाँ पे सब अंडर कंट्रोल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीतल शालिनी को तैयार करती है, सब लोग वहीं पे रहते हैं, बैंगल्स, ईयररिंग्स, उसका लहंगा, उसके मोगरा, एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्ट था। एंड देन शीतल सोचती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो शिव से इतना ज़्यादा प्यार करती थी। तो शालिनी अंदर सोचती है कि थी नहीं, अभी भी है, लेकिन तुम वो इंसान हो जो इस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाएगा। एंड देन वो सोचती है कि ये लड़ाई एक क्रिमिनल और घर की बहू की नहीं है, ये लड़ाई एक नारी की है और एक झूठे प्रेमिका की है, तो अब मज़ा आएगा। भूमिका यही सोच रही होती है कि इन सब के पीछे शालिनी का कोई प्लान होगा, वरना शालिनी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है ऑब्वियसली। बट उसकी माँ को भरोसा नहीं है और उसकी बहन को भरोसा नहीं है नंदिनी को, लेकिन भूमिका उस पर भरोसा करती है। एंड देन नंदिनी बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भूमिका बोलती है कि मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो नंदिनी गुस्से से पूछती है तुम्हें क्या समझ आ रहा है। तो वो भूमिका नंदिनी से कहती है कि ये जो भी हो रहा है ये शालिनी का ही कोई प्लान होगा, शालिनी कुछ सोच समझ के ही ये कदम उठाई होगी, वरना हमारी शालिनी ऐसी तो नहीं है। देन ये सब होने के बाद गाना स्टार्ट होता है मेहंदी का, सब नाच रहे होते हैं, शालिनी नाच रही होती है। विकी को लगता है वो उसे देखकर स्माइल कर रही है, लेकिन शालिनी स्माइल शिव को देख के कर रही होती है। शिव डिस्गाइज में रहता है, लेकिन शालिनी को पता होता है कि शिव कहाँ पर है, तो वो दोनों बस एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। बट विक्की ऐसा समझ रहा है कि शालिनी इस मेहंदी की वजह से, उसके साथ शादी होने वाली है, इस वजह से वो शर्मा रही है, वो हंस रही है। लेकिन इस फंक्शन के बीच में शीतल एक जन को स्पॉट करती है और वो कहती है ये तो बलराम है, स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर है। एंड देन वो किसी और को देखती है, वो भी
वेटर के रूप में, मतलब वेटर के बेस में, वो भी स्पेशल ब्रांच का इंसान था। तो वो डर जाती है, वो सोचती है मैं यहाँ पर ट्रैप तो नहीं हो गई हूँ कहीं पर। वो करण कुलकर्णी से जाके कहती है कि यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो करण कुलकर्णी कहता है तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। तो जब शीतल भागने के लिए जाती है तब शिव बलराम को कहता है कि तुम जाके उसे जल्द से जल्द पकड़ लो। बट वो जा ही रहे होते हैं, लेकिन शीतल तब तक बाहर निकल गई होती है। एंड देन वहाँ पे गार्ड्स ऑलरेडी, जो करण कुलकर्णी के गार्ड्स होते हैं, वो लोग स्पेशल ऑफिसर्स से फाइट करते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। एंड देन वहाँ पर सब लोग परेशान होते हैं। भूमिका कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, किसी को कुछ हो ना जाए। तो शालिनी कहती है कि किसी को कुछ नहीं होगा। तो भूमिका कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वो कहती है उस बीच एक इंसान है जिसके होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा, और उसका मतलब था कि वहाँ पर शिव है। बट उसने सिर्फ ये कहा कि उसके होते हुए वहाँ किसी को कुछ नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट डे आता है, तब शालिनी की मेहंदी कलर आ गई होती है। तो वो सबको मतलब पीयू और चिंटू को बताती है। तो पीयू कहती है कि आपके हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, मेहंदी के साथ आपका हाथ बहुत अच्छा है, और जब मेरी शादी होगी तो मैं भी ऐसे ही मेहंदी लगाऊंगी। तो शालिनी कहती है कि शादी की बच्ची, पढ़ाई शुरू करो तुम दोनों। तो पीयू कहती है कि हम तो अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो स्कूल नहीं जाने वाले ना। तो शालिनी कहती है तुम दोनों स्कूल जाओगे। तो चिंटू और पीयू कहते हैं कि पा तो आएंगे ना। तो शालिनी कहती है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, मुझे कुछ पता नहीं है। एंड देन तभी उसको एक कॉल आता है। तो पीयू कहती है कि पा का ही कॉल है। तो पीयू पूछती है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो शिव कहता है मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में हूँ। वो कहता है कि मुझे शालिनी से बात करिए, मम्मा को फ़ोन दो। तो जब उसने फ़ोन लिया तो उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहा था कि आज तो मैं तुम्हें देख के फ्लैट हो गया, तुम इतनी ज़्यादा अच्छे से डांस कर रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें वापस प्रपोज़ कर दूँ। एंड ये सब के बीच शालिनी बहुत शर्मा गई। वो बोलती है मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, तुम ये सब चीज़ें कभी शो करती ही नहीं हो। तो वो कहता है कि मेरा तो ऐसा मन चल रहा था कि मैं तो तुम्हारे पास ही आ जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, लेकिन काम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तब वहाँ पर कॉलिंग बेल बजती है। तो शिव कहता है कि वही होगा, विकी ही होगा। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो शिव कहता है मेरी पूरी नज़र वहाँ पर ही है। तो वो कहती है कि क्यों, बीमा कंपनी का काम छूट गया क्या, हम बच्चों की फ़ीस कैसे भरेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। तो शिव कहता है कि वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मैं सब कुछ देख लूँगा। एंड देन वो फिर उसे बताता है कि विक्की को तो आज मज़ा चखाना पड़ेगा। शालिनी कहती क्यों। तो वो कहता है कि उसने मेरी वाइफ़ के साथ मिसबिहेव किया है, उसने मेरी वाइफ़ पे बुरी नज़र डाली है, तो उसको तो आज पनिशमेंट मिल के रहेगी। तो फिर वो शालिनी से कहता है क्या क्या करना है करके। फिर विक्की वहाँ आता है और वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, कल के बाद मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, ना कोई मैसेज। वो कहती है मैं ठीक ही हूँ। और वो कहता है कि तुमने खाना तो खाया ना। तो वो कहती है नहीं मैंने नहीं खाया है। तो वो बोलता है ठीक है चलो हम लोग बाहर चल के खा लेते हैं। शालिनी कहती है नहीं मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है और मुझे घर पे ही बनाना है। तो पीयू और चिंटू मांग रखते हैं कि मुझे छोले की सब्ज़ी चाहिए, और ये कहता है कि मुझे पनीर की खानी है। शालिनी कहते है तुम ही बना दो ना हमारे लिए, हम लोग बाहर जाके नहीं खाएँगे। तो विक्की बहुत परेशान हो जाता है। आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब।